राजस्थान की अलवर लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जहां विधायक वर्सेस केंद्रीय मंत्री मैदान में है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव जी, विधायक हैं और साथ में उनका परिवार है। कांटे की टक्कर दे रहे हैं सीधे केंद्रीय मंत्री को। उनसे हम बात करें, लेकिन उससे पहले परिवार से बात करेंगे और एक एक कमेंट हम सभी का लेंगे। सबसे पहले पिताजी विद्यासागर जी साथ में हैं। सर, जब बेटे को देखते हैं कि विधायक होकर अब वो सीधा ना सिर्फ सांसदी का टिकट उन्हें मिला है, सांसद के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री को टक्कर भी दे रहे हैं, क्या लगता है बेटा कैसी टक्कर दे रहा है? ये तो जनता का रुझान है, जनता चाह रही है इनको। इनकी लोकप्रियता है कि जनता के बीच में रहते हैं 24 घंटे, उनके दुख दर्द में काम आते हैं, सबके हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए ये कोई बड़ा छोटा क्या है, बड़ा छोटा तो काम से होता है, ये सबके बीच में रहते हैं। इसलिए अब बड़ा छोटे की तुलना कोई मंत्री है केंद्र में तो उससे काम से की जाएगी, अपने आप में बड़ा होना ये स्थापित नहीं होता है। क्या लगता है कि अलवर में एक युवा नेता होंगे और स्थानीय नेता होंगे, तो अलवर के लोगों के लिए क्या परेशानियां उनके लिए सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा? जी, अलवर का स्थानीय होगा तो आमजन यहाँ आने में सुविधा रहेगी। जो भी यहाँ की समस्या है अलवर की, ये इनको भली भांति जानकारी है, तो उसको ठीक करने में इनका पूरा सहयोग रहेगा। ये छात्र नेता रहे हैं जब से पूरा प्रदेश में। एक मुख्य समस्या अगर हम जानना चाहें अलवर की, क्या है सर? जी, मुख्य समस्या तो अब पूरे देश में पानी की समस्या है, बेरोजगारी है। ये समस्याएं तो उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा में पहली बार गए हैं तो बड़ा बेरोजगारी के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़ा इन्हें जोर शोर से वहाँ बोले हैं विधानसभा में। ललित यादव जी की माता कृष्णा देवी जी भी साथ में। आप क्या कुछ समझती हैं इस राजनीति को, और किस तरह से आपको लगता है कि बेटे की टक्कर जब केंद्रीय मंत्री से हो रही है, जिनकी पहचान राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा है, तो क्या टक्कर दे पाएंगे? देखो, जनता करेगी जो भी कुछ करेगी, और जनता का साथ से। यहाँ पर अगर महिलाओं की समस्या के बारे में हम पूछें, क्या महिलाओं की समस्या है माँ? महिला की समस्या से वह सब पूरी करेगा। बेटे ने कई बार छात्र राजनीति से शुरुआत की है, अब विधायक भी हैं, सांसद भी बनने जा रहे हैं। ये जो पूरा सफर रहा है, किस तरह के बच्चे रहे हैं, किस तरह के छात्र रहे हैं, फिर अब किस तरह के नेता हैं, घर में कैसे हैं ललित जी? जमींदार आदमी सा और जमींदारा में रहा सा, और किसानी में परिवार में पैदा आया सा। और मेरा बेटा छोटा जयपुर गया बात तो जैसे भाई खेती बाड़ी को काम नहीं तो मेरे साथ ही गाय भैंस को काम भी करवाया, उससे दूध भी निकलवाया करता और खेत में भी काम करा करता। बदमाशी करते थे? हाँ, बहुत शरारती था। अब होम मिनिस्टर से हम लोग बात करते हैं। ललित जी की पत्नी भी हमारे साथ में है। मैम, किस तरह से आप देखती हैं जो टक्कर हमें दिखाई दे रही है, आपके लिए ये किस तरह का एक कंपटीशन आपको नजर आ रहा है, जब आप होम पर्सपेक्टिव से देखें, अपने घर से देखें? देखिए, ये चुनाव एक तरीके से यहाँ के स्थानीय युवा और एक बाहरी कैंडिडेट के बीच का है। तो मैं तो कहूँगी कि ये लोगों के लिए एक सुअवसर है, बहुत अच्छा, कि यहाँ के स्थानीय युवा को टिकट मिला है, यहाँ के अलवर क्षेत्र के राढ़ क्षेत्र के बच्चे को टिकट मिला है। तो यहाँ के लोगों के लिए एक सुअवसर है जो लोगों को भुनाना चाहिए। महिलाओं की अगर यहाँ पे समस्या की बात करें, एक महिला होने के तौर पर आपको क्या नजर आती है? देखिए, इस अलवर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है और महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। घर से काफी दूर जाना पड़ता है उन्हें पानी के बंदोबस्त के लिए। तो मैं चाहूंगी कि महिलाओं के लिए सबसे पहले तो ये पानी की समस्या ठीक करी जाए। और दूसरी चीज महिला सुरक्षा, ये सबसे मेन चीज है जो इस क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में या कहूँ पूरे देश में जरूरत है महिला सुरक्षा के। महिला सुरक्षा को लेकर तो बीजेपी वैसे ही कहती है कि जहां पर बीजेपी आ जाती है वहां महिला सुरक्षा गारंटी हो जाती है। हाँ, लेकिन गारंटी बहुत सारी हैं, तो उन गारंटियों में से कितनी गारंटी पूरी हुई है आप खुद जानते हैं। जहां तक असम मणिपुर में जो केस हुए थे, क्या हमारे पीएम साहब ने कुछ कहा उनके ऊपर, कुछ कमेंट करे? आज तक उनके कमेंट्स नहीं आए, कुछ भी कोई टिप्पणी नहीं करी उन लोगों ने आज तक। तो किस चीज की गारंटी देते हैं वो?
ललित यादव जी, अब फाइनली उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के बाद में। सर, जब केंद्रीय मंत्री के खिलाफ लड़े हैं तो मन में क्या कभी डाउट आया कि शायद नहीं लड़ना चाहिए उनके खिलाफ, शायद ज्यादा नर्वसनेस हो या फिर ज्यादा कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा, कहीं किसी और प्रत्याशी थोड़े आसान कैंडिडेट के साथ लड़ लेते हैं, कभी ऐसा विचार आया? देखिए, मेरे शुरुआती दौर से मेरी फितरत रही है कि मैं बड़े आदमी से टक्कर लेना पसंद करता हूँ। मैं जब विधानसभा की तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में एक बड़ा ख्वाब था कि मैं हमारे यहाँ के 2-3 बार के विधायक धर्मपाल जी थे, उनके सामने मेरा चुनाव हो। तो बड़े आदमी से लड़ने में मजा आता है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चुनाव। लड़ने में मजा आता है, उन्हें हराने में मजा आता है? हाँ, मतलब लड़ेंगे तो हम जीतेंगे उनसे लड़ करके। डेफिनेटली मैं पहला चुनाव जयपुर में लड़ा तो भी मैं बड़े लोगों के सामने लड़ा। यहाँ का चुनाव है तो ये भी मैंने, बड़े ही लोग थे मेरे हिसाब से, तो वो 2-3 बार के एमएलए थे, खुद भी एमएलए थे। और आपका ये चुनाव है तो ये भी, अब आप बताते हो बड़े आदमी हैं, मैंने सुना आप सबों से, बड़े काम तो कुछ किए नहीं। बड़ा आदमी तो वो होता है जो बड़े काम करे, जनता होती है बड़ी जो अपने एक वोट डालकर चुनाव जिताने का काम करते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार की कोई बात है। हम 100% में आश्वस्त इस बात से हूँ पहले दिन से ही, हम 100% चुनाव जीतेंगे। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार चेहरे पर आपके लगता है कि आप चुनाव जीत चुके हो। मैंने कहा जीतेंगे तो जनता वोट डालेगी उसके बाद में, लेकिन मैं इतना होपफुल हूँ कि मुझे जितना प्यार जनता से मिल रहा है, जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, इवन जो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं बहुत सारे, वो भी मुझे फोन करके कहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, कि भाई साहब आपकी बहुत मजबूत जो पकड़ बन गई इलाके के। ललित जी, ये भी मेरा सवाल है क्योंकि अलवर में हम लोग मौजूद हैं, वो 3 कौन से वादे होंगे जो आप अलवर के लोगों से आज कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये वायदे बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ, और अभी विधानसभा में मेरी बात मैंने रखी बात है। वो पानी की बड़ी समस्या है जो एक्चुअल में हम लोग देखते हैं रोज। अभी मैं गांव में जाता हूं तो भी हमारी माताएं बहनें रोक लेती हैं कि बेटा चुनाव तो तेरे को हम जिताएंगे लेकिन पानी की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी समस्या। दूसरा, रोजगार को लेकर के भूपेंद्र जी श्रम रोजगार मंत्री रहे, उन्होंने एक भी किसी नौजवान को रोजगार लगाया नहीं। अब गवर्नमेंट नौकरी तो लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ कारखाने हैं, नीमराना में है, जो जापानीज कंपनियां बनी हुई है, येलोट में है, अलवर में है, बहरोड में है, इन सब कारखानों में नौजवान, स्किल्ड हमारा जो नौजवान है, पढ़ा लिखा नौजवान, उसको प्राथमिकता से हम लोग रोजगार लगवाने की बात करेंगे, बात नहीं करेंगे, लगवाएंगे उनको। यहाँ पर जो राजनीति है हमें ये भी दिखाई दे रही है कि एक तरफ आपके स्थानीय मुद्दे हैं, अलवर के मुद्दे हैं, दूसरी तरफ जो लोकसभा का चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लड़ा जा रहा है। 370 हटाई गई, राम मंदिर बनवाया गया, ऐसे कई सारे जो वादे पूरे किए गए बीजेपी द्वारा, वो सभी इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नाम पे एक बार ठग तो लिया, हर बार ठगाई थोड़ी होगी। राम मंदिर के नाम पे वोट लोग मांग रहे हैं। राम हम सबके हैं, राम उनका ही थोड़ी। राम मंदिर बना तो चंदा मेरे से भी लेके गए थे, हमने भी दिया है, तो ये कुछ इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 370 का नाम पे वोट इन्होंने ले लिया ना, इन्होंने पुलवामा में जो घटना घटी उस पर तो आज तक कोई जिक्र किया नहीं। 370 का तो बड़ा इन्होंने फायदा ले लिया। तो अब जनता समझ गई है। देखो, बात करने से पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा खाना खाने से। तो जब रोजगार मिलेगा, महिलाओं को पानी की सुविधा मिलेगी, और जो भी कोई विकास के डेवलपमेंट के काम पूरे होंगे, तब जाकर के सही मायने में विकास समझा जाएगा। कि भाषण देकर भाषणवीर ये चाहते हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे। अभी वो सतपाल महाराज को बुला रहे हैं, कभी और किसी को बुला रहे हैं। मैं ईमानदारी से आपको जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ कि अलवर की जनता ने मन बना लिया इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का। जी, तो देखिए, दावा पूरा किया जा रहा है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है विधायक ललित यादव जी के परिवार के साथ। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए। आपको बता दें कि अलवर में 19 अप्रैल को मतदान होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप मतदान में हिस्सा लें, ये लगातार एबीपी न्यूज के दर्शकों से गुजारिश है। कैंपेनिंग हम लगातार आपको चुनावी यात्रा में इसी तरह से दिखाते रहेंगे और आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे कुछ ऐसे अहम चेहरों के साथ, उनके परिवारों की बातचीत के साथ। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, जयपुर।